हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। आज हमें स्टार्ट करने वाला है लेक्चर नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छा लगा हो, लेक्चर नंबर 3 श्योर आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो सेकंड इवेंट था, गेमेट ट्रांसफर, जिसको प्लांट में हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आज हम ये पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी इसके पहले जो टॉपिक कवर किया था तो मेल गेमिट बनाया था और फीमेल गेमिट बनाया था। हमें पता है कि मेल गेमिट जो बनाया था वो कहाँ होता है, पोलन ग्रेन में होता है, जो कि 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज में हमने देखा था। और फीमेल गेमिटोफाइट जो एम्ब्रियो सेक के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख रहा है कि जो मेल गेमिट होता है वो पोलन ग्रेन में होता है और फीमेल गेमिट जो होता है वो एम्ब्रियो सेक में होता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रहा है कि एज बोथ टाइप ऑफ गेमिट आर नॉन मोटाइल, मतलब इनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है जो चल के जाए या फिर इनके पास उड़ के जाने की ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है। तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली बात है, बोथ टाइप ऑफ गेमिट आर नॉन मोटाइल, तो यहाँ पे दोनों गेमिट को पास में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम आगे देखेंगे पॉलिनेशन टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। हम पहले अभी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएसियम, गायनोएसियम होता है। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने देखा कि एंड्रोएसियम होता है। एंड्रोएसियम के एक पार्ट को स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन का 2 पार्ट होता था, एंथर और फिलामेंट, जिसमें कि एंथर का स्ट्रक्चर हमने देखा। एंथर के स्ट्रक्चर में ये बाइलोब्ड होता है, देन डाइथिकस होता है, और हमने देखा कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और हमने ये भी देखा कि एक स्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है स्पोरोजिनस सेल से। और वो जो पोलन ग्रेन होता है 2 फॉर्म में होता है, 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज। तो ऑलरेडी हमने देखा कि 3 सेल्ड स्टेज में मेल गेमिट बन जाते हैं, लेकिन जो 2 सेल्ड स्टेज है इसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ही होता है। तो इसमें मेल गेमिट कब बनेंगे? तो इसमें मेल गेमिट बनेगा पॉलिनेशन के बाद, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गायनोसियम बोलते हैं। गायनोसियम में पिस्टिल होता है। पिस्टिल के 3 पार्ट हमने देखे थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वहाँ पे पोलन आता है। स्टिग्मा पे ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन होता है। देन स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ओवरी के पास, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लोक्यूल बोलते थे, और इस लोक्यूल के अंदर प्लासेंटा से ओव्यूल जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक ओवरी में एक ओव्यूल हो, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हमने कवर किए थे। अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है हमने डिटेल में देखा था। इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस सेल होता है, जिस न्यूसेलस सेल से एक मेगास्पोर बनता है, और एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियोसेक ही बनता है। ध्यान रखना, ओव्यूल में जनरली एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियोसेक बनता है। कुछ एग्जांपल हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसके एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोसेक बनते हैं। वो कैसे बनते हैं हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि एम्ब्रियोसेक बना लिया, जिसको फीमेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। इसके पास माइक्रोपाइलर एंड के पास यहाँ पे एग एपरेटस होता है, जिसमें एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड होते हैं। सिनर्जिड की हेल्प से यहाँ पे पोलन इंटर करता है, वो हम देखेंगे कैसे। तो अब बात यह है कि हमने पोलन बनाया और हमारे पास एम्ब्रियोसेक है, तो एम्ब्रियोसेक के पास एग है। अब इस दोनों को हमें मिलाना है। तो होगा क्या कि जो ऑब्वियसली बात है, ये जो पोलन बना है 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज, ये पोलन जाएगा स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास। अब ये कैसे जाएगा? तो इसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ होगा। हो सकता है ये बायोटिक हो या बायोटिक हो। ये एक्सटर्नल फैक्टर के हेल्प से यहाँ से पोलन यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमने देखा कि ना तो ये मूव कर सकता है, ना तो फीमेल गेमिटोफाइट मोटाइल है और ना ही मेल गेमिटोफाइट मोटाइल है। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों को पास में जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो पोलन होता है ये स्टिग्मा पे लैंड करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है, पॉलिनेशन जो टॉपिक है हम इसमें यही कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले हमने गेमिट फॉर्मेशन देखा, देन अभी गेमिट ट्रांसफर देखने वाले हैं, जिसको प्लांट में हम पॉलिनेशन बोलते हैं। चलो तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन का जो डेफिनेशन एनसीईआरटी लिख रहा है, इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो सेड फ्रॉम एंथर से जो बाहर आता है, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन। पोलन का ट्रांसफर होता है कहाँ? स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब होता क्या है, ये मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट दोनों क्या होते हैं? दोनों के पास मेल गेमिट और फीमेल गेमिट होता है, और दोनों गेमिट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो फ्लावरिंग एजेंट हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। इनके पास एक एडाप्टेशन हुआ जिससे ये पॉलिनेशन को अचीव करते हैं। और वो एडाप्टेशन क्या है? दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन।
एक्सटर्नल एजेंट, फॉर एग्जांपल कोई हनी भी हो सकता है या फिर विंड हो सकता है, बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर के हेल्प से पोलिनेशन अचीव होता है इन एंजियोस्पर्म, ध्यान रखो। अब देखेंगे काइंड ऑफ पोलिनेशन। काइंड ऑफ पोलिनेशन को समझने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि जो प्लांट्स के टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे फ्लावर्स होते हैं कौन कौन से प्लांट्स में। तो सबसे पहले एक टर्म आता है डायोसियस टर्म। डायोसियस टर्म, ये जो टर्म है डायोसियस, एक्चुअल में डायोसियस और एक मोनोसियस होता है। तो डायोसियस और मोनोसियस जो टर्म है ये सिर्फ प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज़ किया जाता है, सिर्फ ये ध्यान रखो। मोनोसियस और डायोसियस प्लांट के लिए टर्म यूज़ करते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल जो टर्म है वो फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डायोसियस प्लांट है, कैसा प्लांट है डायोसियस, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो मेल प्लांट है वो अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। अब मेल प्लांट होगा तो मेल फ्लावर होंगे उस पर, और फीमेल प्लांट होगा तो फीमेल फ्लावर होंगे। अभी बस इतना ही समझो, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसमें पोलिनेशन कौन से टाइप का होगा, कैसे होगा। देन दूसरा होता है मोनोएसियस। मोनोएसियस कहने का मतलब मोनो मतलब एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो। एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो। इसके अलग अलग कंडीशन भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मोनोएसियस में ही एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे देखो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, मतलब फ्लावर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है। इस कंडीशन में फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, बट इस कंडीशन में फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ हैं। तो इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, इसको बाइसेक्सुअल कंडीशंस बोलते हैं, लेकिन इस कंडीशंस में जो फ्लावर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहने का क्या मतलब है, हम इसको भी आगे डिटेल में समझेंगे और इसका फ़ायदा भी समझेंगे। तो होता क्या है कि इस प्लांट के पास जो मेल पार्ट है और इस प्लांट के पास जो फीमेल पार्ट है, इसमें से कोई एक ही पहले मैच्योर होता है। मतलब या तो पोलन ग्रेन पहले बन जाएगा या फिर एस्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा, जिसमें एम्ब्रियोसेक पहले बन जाएगा। दोनों एक टाइम पे कभी भी मैच्योर नहीं होते हैं, इसका भी हम आगे प्रॉफिट देखेंगे। देन ये जो कंडीशन है ये आपको हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझ लो। यहाँ पे टर्म है गायनोमोनोसिस। गायनोमोनोसिस में होता क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है वो ज़्यादा होता है, फीमेल फ्लावर, जो कि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर ज़्यादा होता है। देन क्योंकि यहाँ पे टर्म लगा है गायनो लगा है, गायनोमोनोसिस मतलब जो गायनो है मतलब फीमेल फ्लावर है वो ज़्यादा है और बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ। देन एंड्रोमोनेसियस। एंड्रोमोनेसियस में आपको ध्यान रखना है, एंड्रो का मतलब मेल पार्ट होता है, तो और मोनेसियस में दोनों होना चाहिए। तो एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसके साथ मेल फ्लावर ज़्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एंड्रोमोनेसिस। देन ट्राइमोनेसिस। ट्राइमोनेसिस में ऑब्वियसली बात है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, एक यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा और एक यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होगा। तो अगर आपको ये कंडीशन समझ में आई तो आपको ज़्यादा पोलिनेशन समझ में आएगा। देन आपको एक टर्म समझना है, जो फ्लावर के कंडीशंस होते हैं वो दो कंडीशंस होते हैं। एक तो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा। जो मेल फ्लावर होता है इसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। आपको समझ में आ गया होगा कि स्टामिन प्रेजेंट होने की वजह से स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, और यहाँ पे पिस्टिल प्रेजेंट होने की वजह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर को पिस्टिलेट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है। एंड देन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होता है, इस वजह से इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। सिर्फ आपको टर्म समझना है और टर्म याद रखना है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेज है। अब ये मेज जो है आपने देखा होगा, एक प्लांट है, इसी प्लांट पे मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा प्लांट है, मोनोएसियस प्लांट है। मोनोएसियस प्लांट है, लेकिन इसका जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर ही है सिर्फ। तो जो फ्लावर है ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर और ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ठीक है। देन एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं पपाया प्लांट। तो पपाया प्लांट जो होता है, ये जो होता है वो डायोसियस होता है। डायोसियस मतलब मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर आते हैं और मेल प्लांट पे मेल फ्लावर आते हैं, और फीमेल प्लांट पे ही जो होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, मेल प्लांट पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अब हम डायग्राम से समझेंगे कि जो टाइप ऑफ पोलिनेशन होता है वो कैसे होता है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। चलो, तो यहाँ पे पोलिनेशन हमें समझ में आया कि एंथर से स्टिग्मा तक जाने को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। लेकिन ये कैसे जाएगा, कौन कौन से फ्लावर पे जाएगा। तो ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि इस फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट है। तो ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। और ये प्लांट को, इसको क्या बोलेंगे, प्लांट को बोलेंगे मोनोएसियस, मोनोएसियस प्लांट, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि सपोज मान लो कि या इस एंथर से पोलन रिलीज होगा, इस एंथर से पोलन रिलीज होगा, और वो जो पोलन रिलीज हुआ वो इसी फ्लावर पे चला गया,
ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यहाँ जो पोलन रिलीज हुआ है, यहाँ जो पोलन रिलीज हुआ है, ये पोलन कैसे भी ट्रांसफ़र होके इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए। ठीक है, दो कंडीशन हुआ। एक कंडीशन कि जो मोनेसियस प्लांट है इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है यहाँ से पोलन रिलीज हुआ और इसी के स्टिग्मा पे चला गया, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखा गया क्या कि इस फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ। प्लांट सेम ही है लेकिन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चेंज चला गया। नेक्स्ट देखा गया कि एक प्लांट है, इस प्लांट से पोलन रिलीज हुआ और इस प्लांट का पोलन जो है वो ट्रांसफर हुआ दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे। दो तीन कंडीशंस मैंने बताए, एक पहला कंडीशन आपको समझ में आएगा। तीसरा कंडीशंस क्या हुआ कि प्लांट ही चेंज हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? प्लांट ही चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तीनों टाइप्स के पोलिनेशन को समझेंगे। जो पहला पोलिनेशन का टाइप है, जैसे प्लांट सेम है और फ्लावर भी सेम है, इस टाइप के पोलिनेशंस को बोलते हैं ऑटोगेमी। देन प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो गया, तो इस टाइप के पोलिनेशन को बोलते हैं गेटेनोगेमी। देन देखा गया क्या कि जो प्लांट है वो क्या है? डिफरेंट है। एक प्लांट के पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, इसको बोलते हैं जेनोगेमी। तो 3 टाइप्स का पोलिनेशन हो गया, आपको समझ में आएगा। पहला हो गया ऑटोगेमी, दूसरा हो गया गेटेनोगेमी, तीसरा हो गया जेनोगेमी। ठीक है, अब ये कैसे होता है हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ लेते हैं, तो एक एक करके समझेंगे ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी को। ऑटोगेमी जो बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन अचीव होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। समझ में आया आपको कि सेम फ्लावर पे अगर पोलन ट्रांसफर होगा, मतलब कि पोलन रिलीज होगा एंथर से और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर हुआ तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन ए नॉर्मल फ्लावर। जो नॉर्मल फ्लावर होता है विच इज ओपेंड एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर। आपको ये पॉइंट समझना है कि जो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो हमने देखा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही समझो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर नहीं होगा तो इसी का पोलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे कैसे जाएगा? तो सबसे पहला ऑटोगेमी का कंडीशन है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। लेकिन जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्लोज नहीं रहते, पैक्ड नहीं रहते। तो एक्सपोज होने से नुकसान क्या होता है कि अगर ये एक्सपोज्ड है तो होगा क्या कि इसका पोलन जो होगा वो यहाँ पे हो सकता है कि विंड वगैरह से किसी दूसरी जगह चला जाए, इसी के फ्लावर पे आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जनरली जो फ्लावर होता है वो एक्सपोज होता है और इसी की वजह से इसमें ओपन फ्लावर में क्या होता है? ऑटोगेमी रेयर होता है। ठीक है, ये आपको एसर्शन रीजन में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन में आ सकता है कि जो नॉर्मल फ्लावर होता है वो कैसा होता है? जनरली ओपन होता है एंड जो एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है इसकी वजह से इसमें कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर होता है। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके आगे जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। इस पॉइंट को समझो कि ऑटोगेमी में क्या होना चाहिए? जो ऑटोगेमी होगा तो सिंक्रोनी होना चाहिए। कैसा सिंक्रोनी? तो पोलन जब रिलीज होगा उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या कि सपोज मान लो ये एक फ्लावर है, पोलन रिलीज हो गया, लेकिन यहाँ इसका जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है ये अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, ये पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बताओ ऑटोगेमी होगा क्या? नहीं। तो होना क्या चाहिए? दोनों को एक टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है ये दोनों बोथ मैच्योर एट सेम टाइम, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन आपको ये समझ में आएगा कि ऑटोगेमी होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑटोगेमी होने के लिए जो होना चाहिए वो सिंक्रोनी होना चाहिए, पोलन रिलीज का और स्टिग्मा रिसेप्टिव का। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज्ड। अगर मान लो कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो दूर दूर है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक फ्लावर मैं बनाता हूँ, इसका जो एंथर है ऐसा है और इसका जो स्टिग्मा है वो बहुत नीचे, तो होगा क्या? अगर मान लो ये एक फ्लावर है
तो इस फ्लावर से एंथर जो होगा पोलन रिलीज होगा, और पोलन रिलीज होने के बाद इसके चांसेस हैं कि ये पोलन कहीं और चला जाए, इसी के स्टिग्मा पे नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइल फ्लावर। हेटेरोस्टाइल फ्लावर में होता क्या है कि जो मेल पार्ट होता है और जो फीमेल पार्ट होता है, इस दोनों का जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है, जिससे कि ऑटोगेमी नहीं हो पाता। हम देखेंगे कि जनरली जो प्लांट होते हैं वो ऑटोगेमी को रोकते हैं, ऑटोगेमी नहीं करना चाहते हैं। उसी वजह से इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। वो थोड़ा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ऑलरेडी इसमें टॉपिक दिया हुआ है। तो ऑटोगेमी होने के लिए हमें समझ में आया कि दोनों फ्लावर क्या होना चाहिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होना चाहिए, क्लोज में होना चाहिए। तो आपको ये एनसीईआरटी का लाइन समझ में आया होगा कि द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज्ड। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे मोनोक्लिनी। ऑब्वियसली बात है, ऑटोगेमी होने के लिए एक टर्म आता है मोनोक्लिनी, जिसको समझ सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर ही नहीं होगा, तो इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा पे कैसे जाएगा? तो सबसे पहला कंडीशन है तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तो ऑटोगेमी होगा। दूसरा है होमोगेमी। होमोगेमी जो टर्म यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होना चाहिए? होमोगेमी जो होता है टर्म, सिंक्रोनाइजेशन सेम टाइम पे होना चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। देन जो बर्ड पोलिनेशन है, बर्ड पोलिनेशन कहने का क्या मतलब कि मान लो एक फ्लावर है, ऐसा फ्लावर है और इसी में क्या है, एक पोलन है और इसी के अंदर क्या है, एक ओवरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का एस रिसेप्टिव, ये दोनों क्लोज पैकेट में है ना, तो यहाँ का पोलन किसी अदर स्टिग्मा पे जाने के चांसेस ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं बर्ड पोलिनेशन। जनरली जो बर्ड पोलिनेशन होता है वो ऑटोगेमी ही होता है। और बर्ड पोलिनेशन कहाँ होता है, मतलब ओपनिंग अप, जब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा उसके पहले ही पोलिनेशन हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है व्हीट और राइस। तो ये तीन जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। होमोगेमी क्या होता है, मोनोक्लिनी क्या होता है, वो जो ऑटोगेमी को सपोर्ट करता है। अगला पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी का। अगला पॉइंट है, इन सम प्लांट सच एज वॉयला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो मार्क कर लेना, जैसे मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया कि वॉयला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इसमें टू टाइप के फ्लावर होते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक तो होता है कैस्मोगेमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस। दो टाइप के फ्लावर, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। अगर मान लो कोई फ्लावर है, जैसे मैंने अभी बताया, वो फ्लावर कैसा है, जनरली नॉर्मल है, उसका स्टामेन और स्टिग्मा कैसा है, ओपनड है, तो उसको बोलेंगे कैस्मोगेमस। ठीक है। लेकिन एक फ्लावर ऐसा है जो कभी ओपन ही नहीं होता है, जिसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। अगर कोई फ्लावर है, ये मान लो फ्लावर है, इसके अंदर क्या है, एंथर है, और इसके अंदर क्या है, पिस्टिल है, तो ये जब ओपन ही नहीं होंगे तो इसमें ऑब्वियसली बात है, जब ओपन ही नहीं होंगे कभी, तो इसमें हमेशा ही ऑटोगेमी ही होगा। समझ में आया क्या? यही बात आपको समझना है कि जो कैस्मोगेमस फ्लावर होता है, तो इसमें तो चांसेज हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर है, इसमें तो चांसेज हैं कि ऑटोगेमी हो, लेकिन ऑटोगेमी हो और दूसरे भी हो सकते हैं, आगे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ये कभी ओपन ही नहीं होते हैं। तो ऐसे फ्लावर में, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डेसेंस फ्लावर बर्ड्स पोलन ग्रेन कम इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पोलिनेशन। जिससे क्या होता है, दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। इनवेरिएबली कहने का मतलब कि ये हमेशा कभी चेंज ही नहीं हो सकते। ऐसे फ्लावर में हमेशा ही ऑटोगेमस ही होता है। इनवेरिएबली क्या होता है, ऑटोगेमस होता है। ध्यान रखना है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है इसमें इनवेरिएबली ऑटोगेमस होता है, लेकिन कैस्मोगेमस में इनवेरिएबल ऑटोगेमस नहीं होता है, इसमें वेरिएबल होता है। मतलब हो सकता है ऑटोगेमस भी हो, या फिर हो सकता है कि गैटानोगेमस भी हो, या फिर हो सकता है कि जेनोगेमी भी हो। हमने ऑलरेडी तीन समझे। लेकिन ध्यान रखना, क्लिस्टोगेमस में ऑलवेज ऑटोगेमी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएबली ऑटोगेमस बोलते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ऑब्वियसली बात है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होगा उसमें कोई क्रॉस पोलिनेशन, जिसको जेनोगेमी बोलते हैं, कोई चांस नहीं है। देन क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एसर्ट सीड सेड इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। जैसे कि मैंने बताया कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, तो उनको एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब सोचो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलरेडी क्लोज्ड है, पोलन रिलीज होगा और उसके बगल में ये स्टिग्मा होगा, तो क्या इसको किसी एक्सटर्नल पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी क्या, कि ले भैया पोलन ले जाके स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दे? नहीं, ऐसे कोई एक्सटर्नल पोलिनेटर की जरूरत, एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से
तो पोलिनेटर एब्सेंट भी होगा तब भी इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं सीड बनाना, फ्रूट बनाना, तो सीड बनाना ही हमारा मेन मकसद है। तो इसमें श्योर एंड सर्टेन इसमें सीड फॉर्मेशन होगा विदाउट एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया, ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखो कैस्मोगेमस फ्लावर है, कैस्मोगेमस जो कि ओपन है, ओपन होगा तो इसमें ऑब्वियसली बात है ऑटोगेमी भी हो सकता है, गेटोनोगेमी हो सकता है और जेनोगेमी, तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो रूट है, इस रूट में क्लिस्टोगेमस फ्लावर है और इस क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा ही ऑटोगेमस ही होता है। और ये जो फ्लावर होते हैं, जो दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इसके 3 एग्जांपल्स आपको हमेशा ही याद रखने हैं। वॉयला जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये तीनों में दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, ये हमेशा याद रखना। इट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वॉयला और कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना में सिर्फ कैस्मोगेमस होता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वॉयला कॉमन जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना में सिर्फ क्लिस्टोगेमस होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो ऑब्वियसली बात है कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों ही होता है। अब कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने प्लांट बताए थे मोनोएसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट। इस प्लांट के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। मोनोएसियस प्लांट के एग्जांपल हैं कैस्टर, कुकुरबिट्स, कोकोनट, मेज और पाइनस। तो मोनोएसियस से आप डायरेक्टली मेज का प्लांट बहुत ईजी याद रहता है क्योंकि हम देखे हुए रहते हैं। तो मेज के साथ आपको क्या याद रखना है, पाइनस, कोकोनट, कुकरबिट्स और कैस्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पाइनस। कई बार क्वेश्चन पूछा है 11th के एनसीईआरटी में है, इसी वजह से पाइनस जो होता है वो मोनोएसियस होता है। देन डायोसियस एग्जांपल देखते हैं। डायोसियस में पपाया, पपाया का प्लांट आप जनरली याद रखो, बाकी सब याद रहेगा। डायोसियस में पपाया का मेल पपाया प्लांट अलग होता है, फीमेल पपाया प्लांट अलग होता है। डेट पाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। साइकस और पाइनस, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो साइकस में ध्यान रखो डबल सी है, डबल सी मतलब डायोसियस प्लांट। ठीक है, पाइनस में सिर्फ एक ही पी है, इसलिए मोनोएसियस प्लांट। ये एक मेरा ट्रिक था, मैंने याद किया था। यहाँ पे एक और लाइन मैंने लिखा है कि इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी, और यहाँ पे मोनोएसियस में लिखा है कि ओनली प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गेटेनोगेमी। ये लाइन थोड़ा बाद में समझ में आएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। पॉलिनेशन का दूसरा टाइप जिसको गेटेनोगेमी बोलते हैं, गेटेनोगेमी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें क्या होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए लेकिन फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए। ध्यान रखो गेटेनोगेमी में क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ऑब्वियसली बात है एंथर से स्टिग्मा तो होता ही है पोलन का ट्रांसफर, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जैसे कि मैंने आपकी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे डायोसियस प्लांट है और यहाँ पे मोनोएसियस प्लांट है। तो ऑब्वियसली बात है आप सोचो कि मोनोएसियस प्लांट में गेटेनोगेमी होगा या डायोसियस प्लांट में। तो मोनोएसियस प्लांट में देखा कि मोनोएसियस प्लांट में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन फ्लावर तो एक ही पार्ट पे है, एक ही प्लांट पे है। तो फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर एक ही प्लांट पे कहाँ हो सकते हैं, तो वो सिर्फ कंडीशन हो सकता है मोनोएसियस, या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर थोड़े ना होगा, ऐसे बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। तो यही एक कंडीशन है मोनोएसियस, जिसमें कि दो फ्लावर जो होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। तो मोनोएसियस कंडीशन में ही ये क्या हो सकता है, गेटेनोगेमी हो सकता है। गेटेनोगेमी डायोसियस फ्लावर में नहीं होगा। मोनोएसियस प्लांट में ही क्या हो सकता है, गेटेनोगेमी हो सकता है। डायोसियस प्लांट में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, और मेल और फीमेल अलग होता होगा। ऑब्वियसली बात है कि जब पोलिनेशन होगा तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट होगा, लेकिन गेटेनोगेमी का कंडीशन है कि प्लांट सेम होना चाहिए, सिर्फ फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है जो कि मोनोएसियस प्लांट्स हो। तो ये सारे कंडीशंस में क्या हो सकता है, गेटेनोगेमी हो सकता है। अब आप सोचो क्या इसमें ऑटोगेमी हो सकता है क्या, डायोसियस में ऑटोगेमी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। डायोसियस में ऑटोगेमी नहीं हो सकता क्योंकि इसका प्लांट मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो अब यहाँ पे सोचो कि क्या मोनोएसियस प्लांट में ऑटोगेमी हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं हो सकता है क्योंकि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग है। लेकिन इस कंडीशन में तो हो सकता है क्योंकि मेल प्लांट और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर में है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है। तो इस कंडीशन में मोनोएसियस के बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो ऑटोगेमी हो सकता है, लेकिन जो मोनोएसियस के यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट हैं इसमें गेटेनोगेमी नहीं हो सकता है। बाकी देखो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस तीनों कंडीशंस में क्या हो सकता है, ऑटोगेमी भी हो सकता है, और यहाँ पे देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है तो गेटेनोगेमी भी हो सकता है। ध्यान रखना है। तो मोनोएसियस में
कौन कौन से फ्लावर में कहाँ हुआ अभी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करो। अब जो गेटेनोगेमी है इसमें एक पॉइंट लिखा है नेक्स्ट, ऑल थ्रूआउट द गेटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। ये नीट में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेटेनोगेमी जो होता है वो फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया, फ्लावर दूसरा हो गया, चेंज हो गया, प्लांट तो एक ही है, मतलब दोनों प्लांट जब एक ही है तो दोनों का जो जीन होगा, डीएनए होगा, तो दोनों का डीएनए तो सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमी। क्यों बोला? क्योंकि प्लांट सेम है तो भैया जीन तो दोनों का सेम ही होगा ना, और जीन सब सेम होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। जो फंक्शनली दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली वो कैसा दिख रहा है, क्रॉस पोलिनेशन दिख रहा है, लेकिन जेनेटिकली कैसा दिख रहा है, ऑटोगेमी दिख रहा है, क्योंकि दोनों फ्लावर का जो प्लांट होगा वो एक ही होगा, और प्लांट एक होने से उनका डीएनए जो होगा वो सेम होगा, और डीएनए सेम होने से वो जेनेटिकली ऑटोगेमी की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है उसको जेनोगेमी बोलते हैं। जेनोगेमी मैंने अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन क्या डिफरेंट प्लांट पे होना चाहिए। इसमें प्लांट ही चेंज हो गया, अभी तक प्लांट चेंज नहीं हो रहा था। ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी में प्लांट सेम ही होता था, लेकिन जो जेनोगेमी है इसमें प्लांट ही डिफरेंट हो गया। एक प्लांट के पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएंगे तो ही उसको क्या बोलेंगे, जेनोगेमी बोलते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि इसमें अब दो प्लांट आ गए, एक प्लांट P1 और P2, दोनों का जो डीएनए होगा, इसका डीएनए जो होगा अलग होगा, इसका जो डीएनए होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग जीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, जेनोगेमी बोलते हैं, और इसको ट्रू क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। ऑब्वियसली बात है, हमने देखा कि 3 टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी और जेनोगेमी, लेकिन इस तीनों में से सिर्फ जेनोगेमी ही होता है जो जेनेटिकली डिफरेंट क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसी वजह से इसको ट्रू क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। अभी आप खुद सोच सकते हो ये जेनोगेमी किस में होगा, तो सोचो पपाया का प्लांट में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट में पोलन का ट्रांसफर हमेशा ही कैसा होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ही होगा। तो सोचो पपाया में हमेशा क्या होगा, पपाया प्लांट में ऑलवेज क्या होगा, जेनोगेमी ही होगा, जेनोगेमी होगा। इसमें कभी भी ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी पॉसिबल है क्या? इसीलिए एक ऐसा टर्म लिखा जाता है कि जो डायोसियस प्लांट हैं, ये डायोसियस प्लांट क्या करते हैं, ऑटोगेमी जो होता है, ऑटोगेमी इसको रोकते हैं, और गेटेनोगेमी इसको भी रोकते हैं। सिर्फ क्या अलाउ करते हैं, तो डायोसियस प्लांट सिर्फ और सिर्फ जेनोगेमी अलाउ करते हैं, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन अलाउ करते हैं। ध्यान रखना, डायोसियस प्लांट ओनली अलाउ द जेनोगेमी, ठीक है। लेकिन मोनोएसियस प्लांट में जैसे हमने समझा कि मोनोएसियस जो प्लांट होगा इसके पास मेल और फीमेल फ्लावर होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। तो मोनोएसियस जनरली जो हमारा एनसीईआरटी समझता है, वो मोनोएसियस क्या समझता है कि जो यहाँ पे मेल है और फीमेल है वो अलग अलग यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन एनसीईआरटी में एक और टर्म लिखा है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी कभी बाइसेक्सुअल की तरह एक्ट नहीं करता है, ये हर्माफ्रोडाइट की तरह एक्ट करता है। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब कि या तो इसका मेल पार्ट ही क्या होगा, मैच्योर होगा, या फिर इसका जो फीमेल पार्ट होगा वही मैच्योर होगा। तो ऑब्वियसली समझो कि दोनों तो प्रेजेंट हैं, लेकिन मैच्योर तो एक ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी कैसा एक्ट करेगा, ये भी फ्लावर्स होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तरह ही एक्ट करेगा फंक्शनली। तो यहाँ पे समझना है कि जो मोनोएसियस प्लांट है ये सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम फ्लावर पे पोलन का ट्रांसफर होना पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो होगा क्या, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्लांट सेम होगा। और प्लांट सेम होने की वजह से यहाँ पे एक टर्म करते हैं कि जो मोनोएसियस प्लांट होते हैं, मोनोएसियस जो प्लांट होते हैं वो ऑटोगेमी को तो रोक देते हैं, बट गेटेनोगेमी को वो रोक नहीं पाते हैं। ये हम स्टेटमेंट थोड़ा आगे समझेंगे, बट अभी आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने पोलिनेशंस के 3 टाइप्स पर ऑटोगेमी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा गेटेनोगेमी, और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, जिसको जेनोगेमी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं पोलिनेशंस के। अब हम देखेंगे, ये तो हमने सिर्फ पोलिनेशन पढ़ा। पोलिनेशन कहने का मतलब कि हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से पोलन, एंथर से पोलन को कहाँ ट्रांसफ़र किया, स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया। इस प्रोसेस को क्या बोला, पोलिनेशन बोला। लेकिन अब इसके लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे ये यहाँ से पोलन जो होता है एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है, तो हम उस एजेंट को देखेंगे, और वो एजेंट कौन कौन से प्लांट्स में कैसे कैसे एक्ट करते हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो हम देखते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन, जिसकी वजह से प्लांट्स के जीवन में खुशियों का माहौल आता है। तो वो 2 खुशियों के माहौल के कारण जो होते हैं वो
या तो एबायोटिक फैक्टर होते हैं या फिर बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक कहने का मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर कोई पॉलिनेशन होता है जिसमें जनरली एनिमल्स आते हैं तो उसको बायोटिक बोलते हैं। और जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे विंड और वाटर, हमें 2 ही सिलेबस में पढ़ना है। तो विंड एंड वाटर की वजह से अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। एंड देन अगर लिविंग थिंग्स की वजह से होता है जिसमें एनिमल्स आते हैं तो इसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। आपको समझ में आया कि जो एजेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, तो एबायोटिक और बायोटिक। लेकिन जो प्लांट्स ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस आएगा, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स विच टाइप ऑफ एजेंट यूज, तो आपको ध्यान रखना है कि बायोटिक एजेंट्स ज़्यादातर यूज होते हैं। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। बहुत कम ऐसे प्लांट्स है जो एबायोटिक फैक्टर की वजह से पॉलिनेशन होता है उनमें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलन ग्रेन कमिंग इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। तो आपको ध्यान रखना है कि विंड एंड वाटर में जो पॉलिनेशन होता है वो एक चांस फैक्टर होता है जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। लेकिन ऐसा बायोटिक में नहीं होता है। बायोटिक में पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कमिंग इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। ये स्टेटमेंट एज इट इज नीट में आ सकता है। अगला पॉइंट है, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available in the pollination। ऑलरेडी हमने देखा है कि जो पोलन जो होते हैं, मेल गेमिट जो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो द फ्लावर प्रोड्यूस इनोमरस अमाउंट मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर में पोलन प्रोड्यूस होते हैं व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। जनरली हमने देखा है कि प्लांट में या तो एक ओव्यूल होगा या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन से। अगला टॉपिक है एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब होता है कि जो पोलिनेशन बाय विंड होता है उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। ध्यान रखो, पोलिनेशन बाय विंड को क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। इज मोर कॉमन इन एमोंग द एबायोटिक पोलिनेटर। जैसे मैंने अभी बताया कि पोलिनेशन बायोटिक और एबायोटिक दोनों होता है। बायोटिक और एबायोटिक में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है, तो बायोटिक यूज़ होता है। लेकिन एबायोटिक में सबसे ज़्यादा कौन पोलिनेशन होता है, किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से। ये ध्यान रखना है कि एबायोटिक में विंड और वाटर में सबसे ज़्यादा विंड की वजह से पोलिनेशन होता है। देन विंड पोलिनेशन इज रिक्वायर्ड दैट पोलन ग्रेन आर लाइट। अब विंड पोलिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है हवा में उड़ के जाने के लिए खुद को हल्का बनाना पड़ेगा, तो पोलन ग्रेन आर लाइट। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है, नॉन स्टिकी भी होना चाहिए, क्योंकि हवा से उड़ के जाने के लिए अगर उसके पास स्टिकनेस आएगी तो वो कहीं भी चिपक जाएगा, हवा आएगा तो उड़ेगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। नेक्स्ट है सो डैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। विंड करंट का मतलब क्या है कि हवा के साथ साथ, तो हवा के साथ साथ जाने के लिए 2 कंडीशन होने चाहिए, ग्रेन आर लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगला पॉइंट है दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज स्टामेन। कि जो विंड पोलिनेशन जिनमें होता है, जैसे हमने मेज देखा है, मेज के ऊपर देखा होगा जो मेल पार्ट होता है वो एक्सपोज होता है। तो एक्सपोज होने से क्या होता है कि विंड की वजह से पोलन का ट्रांसफर इजीली ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे ये चांस फैक्टर के बेसिस पे होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ विंड पोलिनेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए और वेल एक्सपोज स्टामेन होना चाहिए, सो डैट पोलन आर इजिली डिस्पोज इनटू द विंड करंट। जो स्टिग्मा है वो लार्ज और फीदर होना चाहिए। ये सब एग्जांपल आप एक सिर्फ मेज प्लांट से देख सकते हो। मेज में आपने देखा होगा कि जो स्टिग्मा होता है लार्ज आफ्टर फीदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन। अगला पॉइंट है विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ईच ओवरी। ये ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसके पास सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी होते हैं एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। जो फ्लावर होते हैं वो इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्न जो जिसको हम मेज भी बोलते हैं। विंड पोलिनेशन इज क्विट कॉमन इन ग्रासेस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, विंड पोलिनेशन किस में कॉमन होता है, क्विट कॉमन इन ग्रासेस, आपको ध्यान रखना है। विंड पोलिनेशन में ये जो आपको कॉर्न कर्व का डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टामेन, हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये डायग्राम आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम कहाँ होता है, विंड पोलिनेशन में होता है, एनीमोफिली जिसको बोलते हैं। इसके फ्लावर हमने ऑलरेडी देखे कि नाइदर अट्रैक्टिव नॉर फ्रेग्रेंस। इसमें विंड है तो ना तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना इसके पास फ्रेग्रेंस होता है। जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, नॉन स्टिकी होता
है, लाइट वेट होता है और स्मॉल होता है। और इसके एग्जांपल्स बहुत जगह होते हैं, पर ये हमें ध्यान रखना है, ऑल जिम्नोस्पर्म, मेज, कोकोनट, बम्बू। लेकिन हमारे सिलेबस में कॉर्न का एग्जाम्पल है, तो कॉर्न ध्यान रखो, कॉर्न से रिलेटेड मेज जो है, मेज के टाइप से जितने भी। नेक्स्ट है वाटर पोलिनेशन। तो वाटर पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर होता है और वाटर से पोलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्विट रेयर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा। आपको ध्यान रखना है 30 जेनेरा तक लिमिटेड रहता है। मोस्टली मोनोकोटिलेडनस में वाटर पोलिनेशन होता है। ये पॉइंट नीट में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल ए वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गेमिट एमोंग अलगी, ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिसमें कि ये तीनों एल्गी, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स वाटर यूज करते हैं गेमिट ट्रांसफर के लिए। ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है एल्गी, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में जो गेमिट ट्रांसफर होता है वाटर के थ्रू ही होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि एक और पॉइंट है, फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट दैट आर देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमिट एंड फर्टिलाइजेशन। इसी वजह से जो ब्रायोफाइट और टेडोफाइट है इसका जो, क्योंकि एल्गी जो होता है वो वाटर में ही होता है, ठीक है, तो ब्रायोफाइट और टेडोफाइट जो होते हैं इसको वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो ही क्या होगा? पोलिनेशन होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर तो हर जगह है नहीं, वाटर कुछ लिमिटेड जगह पे ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे ब्रायोफाइट और टेडोफाइट मिलेंगे। इसी वजह से इसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका भैया? ब्रायोफाइट और टेडोफाइट का, ठीक है। ब्रायोफाइट और टेडोफाइट का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? लिमिटेड है, लिमिटेड प्लेस पे ही है। क्यों? क्योंकि इसको वाटर चाहिए और वाटर लिमिटेड प्लेस पे है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। यहाँ पे कुछ वाटर पोलिनेटेड प्लांट के एग्जांपल्स है, जिसमें वैलिसनेरिया, हाइड्रिला और एक सी ग्रासेस है जिसका नाम है जोस्टेरा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला और जो जोस्टेरा है इसमें वाटर पोलिनेशन होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो वैलिसनेरिया और हाइड्रिला होता है वो फ्रेश वाटर होता है। वैलिसनेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, जो जोस्टेरा होता है वो मरीन वाटर, सी ग्रासेस इसको बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर पोलिनेशन। ये ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। तो सोचो, वाटर में रहने के बाद भी वाटर यूज़ नहीं करते, ये स्टेटमेंट आ सकता है असर्शन रीजन में या फिर ट्रू और फॉल्स में। क्या ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन? तो ऐसा नहीं होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट क्या है? नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये दो एग्जाम्पल है, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, जो फ्लावर होता है वाटर लेवल से ऊपर होता है, एंड द पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड एज मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, ठीक है। जैसा कि लैंड प्लांट में होता है वैसा ही यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होते हैं उसमें इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। लेकिन ये एक रेस्पेक्टिव वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट के थ्रू होता है, वाटर हाइसिंथ में पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, और वाटर लिली में जो पोलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। या फिर अगर दोनों ही स्टेटमेंट एक साथ पूछे तो ये रेस्पेक्टिव वर्ड है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट एंड विंड। लेकिन अगर सिर्फ वाटर हाइसिंथ के लिए पूछे तो इंसेक्ट, वाटर लिली के लिए पूछे तो विंड, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोफिली होता है, हाइड्रोफिली वो दो तरीके से होता है। एक तो ईपी हाइड्रोफिली मतलब वाटर के सरफेस पे होता है, और दूसरा होता है हाइपो हाइड्रोफिली जो वाटर के अंदर होता है। हमें समझना है कि जो हाइड्रोफिली होता है, ईपी हाइड्रोफिली जो वाटर के सरफेस पे होता है और कुछ वाटर के अंदर होता है, जिसमें कि ईपी हाइड्रोफिली के एग्जांपल है वैलिसनेरिया। अभी हम पढ़ रहे थे वैलिसनेरिया जो कि फ्रेश वाटर होता है। वैलिसनेरिया में जो एग्जांपल है हाइड्रोफिली का वो ईपी हाइड्रोफिली मतलब वाटर के सरफेस पे होता है, और हाइड्रिला और जोस्टेरा, हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर है, जोस्टेरा जो कि सी वाटर में पाया जाता है, सी ग्रासेस जिसको बोलते हैं, वो हाइपो हाइड्रोफिली होता है मतलब वाटर के अंदर पोलिनेशन होता है। तो इस कंसेप्ट को हम समझेंगे विथ डायग्राम कि कैसे ये पोलिनेशन होता है। तो जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो फ्लावर दिख रहा है ये मेल फ्लावर है। इस फ्लावर से यहाँ पे पोलन रिलीज होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो सरफेस ऑफ वाटर पे पोलन रिलीज हो गया, एंड देन यहाँ जो ये जो फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है ये वाटर सरफेस पे पहुँच जाता है। तो वाटर सरफेस पे पहुँच गया स्टिग्मा, एंड देन यहाँ पे पोलन जो रिलीज हुआ है वो वाटर करंट के साथ मूव होके स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। वाटर करंट के साथ मतलब वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में ये जो पोलन है वो फ्लो होके स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, जिसका एग्जांपल है वैलिसनेरिया। तो इसी को एनसीईआरटी में लिखा है, वैलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द long stalk and the male flower or pollen grain release on the surface of water and they are carried
पैसिवली बाय द वाटर करंट, मतलब वाटर के अपोजिट में नहीं जा सकता, अपोजिट में जाने के लिए एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए पैसिवली कहने का मतलब कि जो जैसा वाटर फ्लो होता है उसी के डायरेक्शन में ये पोलन फ्लो होके स्टिग्मा तक पहुंचता है। और फिगर यहाँ पे दिखाया गया है 2.11 जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो जितने भी पोलन हैं उसमें से कुछ पोलन जो होते हैं, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। तो वेलिसनेरिया का हमें समझ में आ गया कि इपीहाइड्रोफिली पोलिनेशन कैसे होता है। देन अगला पॉइंट है कि इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट जिसमें सी ग्रासेज है जिसका नाम है जोस्टेरा, द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर। फीमेल फ्लावर जो होता है वो वाटर के अंदर ही होता है एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन भी वाटर के इनसाइड में ही रिलीज होता है। तो अब इसमें पोलिनेशन कैसे होगा? तो पोलिनेशन, पोलन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सी ग्रासेस होता है इसमें जो पोलन होते हैं वो लॉन्ग होता है और रिबन लाइक होता है। अब होगा क्या, सपोज मान लो कि ये वाटर है, ठीक है, और इसमें जो पोलन है वो ऐसे रिबन लाइक है। तो रिबन लाइक ये क्या होगा, जैसे ही वाटर मूवमेंट होगा ये रिबन लाइक वाटर के साथ इजीली मूवमेंट, ऐसा इजीली मूव हो सकता है। और इजीली मूव जैसे स्नैक्स मूव करते हैं ना, तो ये स्नैक्स की तरह लॉन्ग और रिबन लाइक होंगे, तो स्नैक्स की तरह ये वाटर के इनसाइड मूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जो सी ग्रासेस है इसका जो पोलन है लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है और पैसिवली, ये भी पैसिवली मूव करते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन। तो बहुत सारे पोलन रिलीज होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वाटर और विंड में चांस फैक्टर होता है, तो बहुत सारे पोलन रिलीज होते हैं। तो उसमें से कुछ पोलन जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं कहाँ, स्टिग्मा के पास, और पोलिनेशन हो जाता है। अगला पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया हुआ है, फिर से आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज हैं उसका जो पोलन ग्रेन है वो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड रहता है। क्यों कवर्ड रहता है? म्यूसिलेजिनस जस्ट लाइक ऑयल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो कि ये पोलन है, तो पोलन की एक कवरिंग होगी, और कवरिंग को क्या करेगा, पोलन ऐसे म्यूसिलेजिनस लेयर रहेगा जिसको इसको वेट होने से पोलन को बचाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहती है। आपको ये ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है। अगला पॉइंट है, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। क्योंकि इसमें कलर क्या करता है, एक अट्रैक्शन का काम करता है। तो विंड और वाटर पोलिनेशन में फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर में जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर मतलब फूड, नेक्टर जस्ट लाइक जो फ्लावर, कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे हमने देखा है कि हनी भी फ्लावर पे जाता है, वहाँ से हनी कलेक्ट करता है। तो हनी कलेक्ट करना, हनी क्या है, एक नेक्टर है। लेकिन जो वाटर पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास ऐसा कोई नेक्टर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है, वाटर पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड जो होते हैं इसके पास कोई फ्रेगनेंस और स्मेल टाइप्स, जो स्मेल होता है ना, खुशबू बोलते हैं, खुशबू एक्चुअल में एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो हमें जनरली ध्यान रखना है कि विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जनरली फ्रेगनेंस लेस भी होते हैं, मतलब उसमें फ्रेगनेंस नहीं होता है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ ए रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट। जैसे हमने अभी देखा कि जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो ए बायोटिक से ज़्यादा होते हैं। जनरली जो प्लांट यूज़ करते हैं वो बायोटिक फैक्टर ही यूज़ करते हैं, जिसमें कि बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बैट आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। लेकिन ये जो बायोटिक फैक्टर है, मतलब ए बायोटिक और बायोटिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बायोटिक होता है। बायोटिक में भी सबसे ज़्यादा जो एनिमल यूज होता है वो है इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी पार्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है बी की वजह से होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है या फिर आया हुआ भी होगा। द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है, बी होता है इंसेक्ट में। मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जो आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सबसे ज़्यादा 70%, 100 में से 70 जो होते हैं वो इंसेक्ट ही होते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बी है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट होता है। बायोटिक एजेंट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है, तो बिना मतलब का आपका टाइम पास होगा। जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को अच्छे से करो। अगला पॉइंट है, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, जो लेम्यूर होते हैं या फिर आर्बोरियल होते हैं, ट्री ड्वेलिंग जिसको बोलते हैं, रोडेंट, या इवन रेप्टाइल जिसको जिकुगू लिजार्ड या फिर गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटिंग इन सम स्पीसीज। अगला पॉइंट है, ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पोलिनेटिंग प्लांट आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ
एनिमल एक एग्जांपल देखेंगे कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो स्पेशली कुछ एनिमल के लिए ही वो मॉडिफिकेशन करते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे म्यूचुअलिज्म में देखेंगे एग्जांपल। वो जो फिकस प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है वो ब्लास्टोफेगस वेस्प की वजह से होता है, ट्रैपडोर मैकेनिज्म इसमें होता है। ये जो वेस्प की स्पीसीज है वो स्पेशली फिकस प्लांट के लिए ही होता है, किसी और प्लांट में वेस्प की वजह से पोलिनेशन नहीं होता है। वेस्प एक स्पेसिफिक होता है फॉर फिकस। तो अगला पॉइंट है मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। इंसेक्ट पोलिनेटेड लार्ज होते हैं, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंस होगा, अच्छे खुशबू आएगी तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, और रिच इन नेक्टर, जो इंसेक्ट होते हैं उनको फूड भी मिलता है, इसकी वजह से एनिमल्स का अट्रैक्शन होता है और प्लांट के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। When the flower are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous। तो ऑब्वियसली बात है, अगर फ्लावर कैसा हो, स्मॉल हो, तो इंसेक्ट पोलिनेशन करने के लिए वो जो फ्लावर होते हैं स्मॉल फ्लावर क्लस्टर्ड में रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ताकि फ्लावर कैसा दिखे, बड़ा दिखे। जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और वो ग्रुप में क्या होते हैं, एक बड़ा फ्लावर बना लेते हैं, ये फ्लावर बड़ा दिखने लगता है। तो जब फ्लावर स्मॉल हो तो वो क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगनेंस। द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडोर अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो फ्लाइज और बीटल की वजह से उसमें पोलिनेशन होता है, तो वो फ्लावर क्या करता है, एक फॉल ओडोर सीक्रेट करता है। मतलब जो फॉल है, वो जो फ्लावर होता है एक्चुअल में वो फीमेल वाली खुशबू क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो उस फ्लाइज और बीटल को लगता है कि वहाँ पे फीमेल होगी, तो उस फ्लावर पे वो बीटल जाके बैठ जाता है, इस वजह से इस प्लांट में पोलिनेशन हो जाता है। ये एग्जाम्पल इकोलॉजी में है। तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो इकोलॉजी में भी आपको पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म में, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अगला पॉइंट है टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स। जो फ्लावर होते हैं वो रिवार्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन आर यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी फ्लावर्स होते हैं जो एनिमल से पोलिनेशन होता है वो ऑब्वियसली बात है रिवार्ड प्रोड्यूस करते हैं। रिवार्ड में क्या, फूड देते हैं, या फिर रहने के लिए जगह देते हैं कुछ एनिमल्स को, या फिर उसको खुशबू मिलता है, या फिर वो फीमेल बीटल के जैसा ओडोर प्रोड्यूस करता है तो मेल बीटल अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ रिवार्ड्स जो होते हैं वो और प्रोड्यूस करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर एनिमल विजिटर्स come in contact with the anther and the stigma, the body of animal get a coating of pollen grain which are generally sticky। तो ध्यान रखना है, जब इंसेक्ट क्या होते हैं, पोलन पे बैठते हैं तो वो पोलन स्टिकी होता है। स्टिकी होने से एनिमल के बॉडी से या पैरों से अटैच हो जाता है, और अटैच होके क्या होता है, जब वो फीमेल फ्लावर पे बैठेंगे तो वहाँ पे वो स्टिग्मा तक पहुँच जाता है। when the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it bring about pollination। तो ये सब बहुत ही इजी है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इंसेक्ट पोलिनेशंस के लिए क्या होता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन जो होता है वो एक फूड की तरह यूज़ होते हैं एनिमल्स के लिए। देन फ्लावर जो होता है वो ओडोर प्रोड्यूस करता है। देन जो पोलन होता है वो स्टिकी होता है। यहाँ पे हमने देखा फ्लावर लार्ज होते हैं एंड देन कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं और रिच इन नेक्टर होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किए हैं। ऑर्किड प्लांट पोलिनेटेड बाय वेस्प, आपको ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट करके रखे हैं। प्राइमेट्स में लेम्यूर आता है, आर्बोरियल, रोडेंट्स और रेप्टाइल, ये जो एनिमल्स हैं जिसकी वजह से पोलिनेशन होता है, तो आपको ये सिर्फ याद रखने हैं। अब अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन सम स्पीसीज जो फ्लोरल रिवार्ड्स है प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू ले एग। एन एग्जांपल इज दैट द टॉलेस्ट फ्लावर किसको बोलते हैं, एमोर्फोफैलस को। टॉलेस्ट फ्लावर, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, एमोर्फोफैलस। कितना टॉल होता है, 6 फीट इन हाइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सेफ प्लेस प्रोड्यूस करता है फॉर लेइंग एग। ठीक है, अगला एग्जांपल है, ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ। एक स्पीसीज है मॉथ का जिसको बोलते हैं प्रोन्यूबा यूकासेला, एक मॉथ है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, यूका प्लांट के साथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द यूका प्लांट जो होते हैं वो म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब कि अगर ये मॉथ का स्पीसीज नहीं रहेगा तो यूका प्लांट में पोलिनेशन नहीं होगा, और पोलिनेशन नहीं होगा तो यूका प्लांट क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेंगे और यूका प्लांट गायब हो जाएगा। ये जो मॉथ एंड यूका प्लांट का जो रिलेशन है वो म्यूचुअल रिलेशन है। मतलब अगर मॉथ नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं रहेगा, और प्लांट नहीं रहेगा तो ये जो मॉथ का स्पीसीज है वो भी नहीं रहेगा। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, ये इकोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछता है। द मॉथ डिपोजिट इट्स लेग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। हमने देखा है कि जो कैविटी होता है ओवेरियन कैविटी जिसको लोक्यूल बोलते हैं, उसी लोक्यूल में ओव्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे अपना एग ले करता है। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट
पोलिनेटेड, और जो फ्लावर होते हैं यूका प्लांट का वो पोलिनेशन हो जाता है। द लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, सीड भी बन जाता है और मॉथ का लार्वा जो है वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने समझाया कि पोलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और आगे यहाँ पे कुछ कहानी है, ये कहानी आप पढ़ो, इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हम टॉपिक कवर करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस, जो कि लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। हम ये देखेंगे, जैसे हमने देखा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें मेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर होता है, लेकिन उसमें ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन शो करता है, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, किस में होता है, क्यों होता है, वो सारा कंडीशन हम लेक्चर नंबर 4 में देखने वाले हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 भी देखो, और लेक्चर नंबर 3 के बाद आप लेक्चर नंबर 4 देखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लेक्चर्स के, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिंक। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये एनसीईआरटी का सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है वो हमें भी मोटिवेट करता है। और नीट की जर्नी में आप भी मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में बहुत सारे ऐसे डाउनफॉल आते रहते हैं, डाउनफॉल को ओवरकम करो और मोटिवेशंस को बनाए रखो। नीट में सिलेक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसिस्टेंसी बनाए रखो और हार्डवर्क करते रहो। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाया तो आपका नीट में सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।